वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको फाल्गुन मास की गणेश चौथ की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो आपको हर महीने की चौथ की अलग कहानी होती है, वह भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ में कहानी सुनने का भी पूरा फल मिलता है। आइए अब हम फाल्गुन मास की गणेश चौथ की व्रत कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई चौथ माता व गणेश जी की परम भक्त थी। वह हर महीने की चौथ का व्रत रखती थी। बुढ़िया माई को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, उसी से उसका घर खर्च चलता था। बुढ़िया माई का बेटा जब जवान हुआ और उसका विवाह हुआ तो बुढ़िया माई ने बहुत प्रयत्न किया कि बेटा भी कमाए और घर की जिम्मेदारी उठाए, लेकिन बुढ़िया का बेटा आलसी व कामचोर था। वह हर बार यही कहता कि माँ काम तलाश कर रहा हूँ, इस महीने नहीं तो अगले माह जरूर कमाने लग जाऊंगा। बुढ़िया माई अपने बेटे के एक जैसे जवाब से दुखी रहने लगी। तब एक दिन बुढ़िया की बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आप यह जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए। अब मुझे ही कोई उपाय सोचना पड़ेगा ताकि आपका बेटा कमाने लगे। तब बुढ़िया ने कहा कि बहू, अब तू ही कुछ कर सकती है, मैं तो सब करके हार गई। उस दिन जब बुढ़िया के बेटे ने खाना मांगा तो उसकी पत्नी ने कहा कि लो बासी कुसी खा लो। बुढ़िया का बेटा जब ये सुना तो उसे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह रोटी खाकर चादर ओढ़कर रोज की तरह खाट पर सो गया। रात्रि को जब फिर से बुढ़िया के बेटे ने भोजन मांगा तो बहू ने भोजन की रोटी रखते हुए कहा कि लो बासी कुसी खा लो। अब तो बुढ़िया की बहू रोज अपने पति को भोजन परोसती तो यही बात बोलती। तब एक दिन बुढ़िया के बेटे से अपनी पत्नी की यह बात सहन नहीं हुई। उसने इसकी शिकायत अपनी माँ से करी और कहा कि माँ देख, तेरी बहू जब भी मुझे खाना परोसती है तो कहती है कि लो बासी कुसी खा लो। तब उसकी माँ बोली कि बेटा, वह ऐसा क्यों बोलती है, तू ही उसी से पूछ ले। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा तो उसकी पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा कि सच्ची तो कहती हूँ, आप अपनी माँ की कमाई की रोटी खाते हो, आप तो कमाते नहीं हो, इसलिए यह रोटी तो बासी कुसी ही है। बुढ़िया के बेटे को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज मैं परदेश कमाने जा रहा हूँ। मैं अब घर तभी लौटूंगा जब कमा लूंगा और खूब सारा धन कमा कर ही लौटूंगा। ऐसा कहकर 4 रोटी और कांदा मिर्ची कपड़े में बांधकर परदेश कमाने के नाम से घर से निकल पड़ा। उस दिन बुढ़िया व उसकी बहू गणेश भगवान व चौथ माता से कहने लगी कि हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अब आप ही इसका ध्यान रखना। बुढ़िया के साथ उसकी बहू भी अपने पति की सलामती के लिए हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। उधर बुढ़िया का बेटा चलते चलते गांव से बाहर एक जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उस पेड़ पर 4 चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल के डर से उस जंगल के रास्ते से कोई इंसान, जानवर, पशु पक्षी तक भी नहीं आते थे। बुढ़िया के बेटे को बहुत भूख लगी। उसे अपनी पत्नी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी पत्नी का नाम कलिका था। वह जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा था, कलिका, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझे क्या समझ रखा है। फिर उसने 4 रोटियां निकाली और कांदा निकाला और बोला, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों ही खा जाऊं। उस पेड़ पर जो 4 चुड़ैल रहती थी वो सब सुन रही थी। उनमें से एक चुड़ैल का नाम भी कलिका था। वे चारों चुड़ैल डर गई। वो मनी मन सोचने लगी कि आज तो हमसे भी बड़ा कोई पिशाच और भूत यहाँ आ गया है।
वह हमारा नाम भी जानता है, वह हम चारों को ही खा जाएगा। तब उन चारों चुड़ैलों ने पेड़ से उतरकर बुढ़िया के बेटे के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली कि हे दैत्यराज, आप हम चारों को छोड़ दीजिए, हमें मत खाइए। बुढ़िया का बेटा उन चारों चुड़ैलों को देखकर एक बार तो डर गया और मनी मन सोचने लगा कि मैं तो 4 रोटियों को खाने की बात कर रहा था और यह चुड़ैल खुद को समझ रही है। बुढ़िया के बेटे ने अपने डर को छिपाते हुए कहा कि अरे चुड़ैलों, आज तो मैं तुम चारों को खाकर ही अपनी भूख शांत करूंगा। तब तो चारों चुड़ैल बोली कि हे दैत्यराज, हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे जो हमने राजा के खजाने से लूटा था। तुम उस खजाने को ले लो और हमें छोड़ दो। तब बुढ़िया का बेटा बोला कि ठीक है, लेकिन तुम चारों इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चली जाओ। तब वे चारों चुड़ैल मान गई और सारा खजाना पकड़ाकर वहां से गायब हो गई। बुढ़िया का बेटा धन पाकर बहुत खुश हुआ। वह सारा धन लेकर घर की ओर जाने लगा। तभी उसकी ईमानदारी जाग पड़ी। वह सोचने लगा कि धन तो बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा। अगर यह सारा धन राजा को दे दूं तो शायद राजा प्रसन्न होकर अपने महल में काम पर रख ले। यह सोचकर बुढ़िया का बेटा राजा के महल में धन लेकर पहुंचा। सारा धन पकड़ाकर बुढ़िया के बेटे ने राजा को पूरी सच्चाई बताई, लेकिन राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा कि तुम ही हो जो धन चुराकर भाग जाते थे और आज तुम इसे जमा करवाने आए हो। राजा ने उसे पुलिस को कहकर जेल में डलवा दिया। इस तरह पूरा 1 साल निकल गया। तब एक दिन फाल्गुन माह की गणेश चौथ थी। सास और बहू दोनों ने निर्जला व्रत रखा और चौथ माता और गणेश जी से दोनों ने प्रार्थना करी कि बुढ़िया ने कहा कि मेरा बेटा घर आ जाए और बुढ़िया की बहू ने कहा कि हे चौथ माता, हे गणेश जी, मेरे पति वापस घर आ जाएं। दोनों ने निर्जला व्रत रखकर चौथ माता और गणेश जी से कहा कि जब तक हमारा बेटा घर नहीं आएगा हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तब चौथ माता और गणेश जी ने सोचा कि आज इनकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तब उस रात्रि को गणेश भगवान व चौथ माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, जिसे तुमने चोर समझकर जेल में डाला है वह चोर नहीं है। उसने जो कहा वह सत्य कहा है। हे राजा, जो धन तुमने उसका लिया है उससे दुगना धन देकर उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य वैभव सब नष्ट कर देंगे। सुबह राजा ने अपना स्वप्न दरबार में सुनाया। तब एक राज ज्योतिषी ने कहा कि हे राजन, आप उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे दीजिए। तब राजा ने बुढ़िया के बेटे को छोड़ दिया और उससे जो धन लिया था उससे दुगना धन देकर विदा कर दिया। साथ ही उसकी सच्चाई व ईमानदारी को देखकर राजा ने उसे अपना सलाहकार मंत्री नियुक्त कर लिया। साथ ही पूरी नगरी में ये घोषणा करवा दी कि सभी हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करें। हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, जैसे आप बुढ़िया की बहू और उसके बेटे के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको फाल्गुन मास की गणेश चौथ की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।